एमए उत्तरार्ध के सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपको इससे पूर्व ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में प्रतिमान अर्थ के स्वरूप के विषय में चर्चा की थी। प्रतिमान अर्थ अर्थात व्यंग्य अर्थ, तीन प्रकार के अर्थ आपको बतलाए गए थे: वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो जो व्यंग्य अर्थ है वह व्यंग्य अर्थ वह होता है जो वाच्य से भिन्न हो, लक्ष्य से भिन्न हो, अर्थात वाच्य अर्थ की प्राप्ति के अनंतर अविलंब जो दूसरा अर्थ प्राप्त हो जाता है वह व्यंग्य अर्थ होता है, बिना किसी व्यवधान के। और लक्ष्य अर्थ को सुनने के पश्चात भी अगर उससे भिन्न कोई अर्थ प्राप्त हो जाता है तो वह अर्थ भी व्यंग्य अर्थ होता है, और वह व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही सर्वत्र प्राप्त होता है। मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि लक्षणामूला और अभिधामूला दो प्रकार की व्यंजना होती है। तो बात यह है कि जो वह व्यंग्य अर्थ है, जो प्रतिमान अर्थ है, वह वाच्य अर्थ से भिन्न होता है। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में आगे अपनी बात को बढ़ाया है। वे लिखते हैं, स यर्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम वस्तुमात्र मलंकार रसादयश्चेत्यनेक प्रभेद भिन्नो दर्शयिष्यते सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वं तथा याद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्यात् दूरं विभेदवान् स ही कदाचित वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप है। अर्थात वह प्रतिमान अर्थ वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त वस्तुमात्र, अलंकार और रस आदि रूप अनेक प्रभेदों के कारण अनेक प्रकार का दिखाया जाएगा। अर्थात आगे इसके विषय में चर्चा की जाएगी। इन सभी प्रकारों में वह प्रतिमान अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न होता है। जैसे पहला प्रभेद अर्थात वस्तुमात्र नामक भेद अर्थात वस्तुध्वनि जिसको कहा जाता है, उसका वाच्य से दूर तक का भेद रखने वाला है। अर्थात वाच्य अर्थ से वह सर्वथा भिन्न होता है व्यंग्य अर्थ, क्योंकि वह कभी वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर भी प्रतिषेध रूप होता है। कैसे? तो एक उदाहरण के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि वाच्य अर्थ जब विधिरूप होता है तो व्यंग्य अर्थ वहाँ पर प्रतिषेध रूप में होता है। विधि का मतलब स्वीकृति, हाँ परक जो होता है, और प्रतिषेध का मतलब निषेध, यानी ना परक जो वाक्य होता है। तो जो हाँ परक वाच्य अर्थ होता है, हाँ देने वाला, स्वीकृति देने वाला जो वाच्य अर्थ होता है, उसको सुनने के पश्चात उससे भिन्न एक अन्य अर्थ जो प्राप्त होता है वह व्यंग्य अर्थ होता है। वह व्यंग्य अर्थ कभी कभी प्रतिषेध रूप में प्राप्त होता है, यानी वाच्यार्थ तो हाँ कह रहा है और व्यंग्यार्थ वहाँ पर ना कहता है। इस प्रकार की बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर देकर के इस बात को समझाया जा रहा है। वह उदाहरण है, भ्रमधार्मिक विश्रब्धः स सुनकोद्यमारितस्तेन गोदा नदी कच्छकुंजवासिना दृप्त सिंहेन। अर्थात हे धार्मिक, विश्रब्धः भ्रम अद्य स शुनकः गोदा नदी कच्छकुंजवासिना तेन दृप्त सिंहेन मारितः। हे धार्मिक पुरुष, आप विश्वस्त होकर के भ्रमण कीजिए, क्योंकि आज उस कुत्ते को गोदावरी नदी के किनारे के कुंजों में रहने वाले उस मदमत्त सिंह ने मार डाला है। यह जो गाथा है, हाल कवि रचित गाथा सप्तशती से उद्धृत की गई है। इसकी नायिका पुंशली और प्रगल्भा है। नायिका के कई भेद हैं, उनमें से पुंशली और प्रगल्भा नाम की जो नायिका है वह नायिका है यहाँ पर उसके प्राण समान प्रिय संकेत स्थान पर कोई धार्मिक पुरुष अपनी असामयिक उपस्थिति से उसके रति कार्य में बाधा तो डालता ही था, साथ ही वहाँ की फूल पत्तियाँ भी तोड़ लेता था।
और उस स्थान को वीरान बना रहा था। जो नायिका है उससे रहा नहीं गया, उसने एक युक्ति सोची, क्योंकि उस स्थान पर एक कुत्ता आया करता था जिससे वह धार्मिक पुरुष बहुत डरता था। उसी को लक्ष्य करके जो पुंसली है उसने धार्मिक पुरुष से कहा कि आप अब निश्चिंत होकर गोदावरी के किनारे पर भ्रमण कीजिए, क्योंकि उस कुत्ते को गोदावरी के किनारे पर रहने वाले मतवाले सिंह ने मार डाला है। वह पुंसली जानती थी कि जो व्यक्ति कुत्ते से डरता है वह सिंह का नाम सुनकर अवश्य ही डर जाएगा, तथा सिंह के भय से गोदा जो नदी है उसके तट पर वह कभी आएगा नहीं। इससे उसका प्रेम मिलन जो है वह निष्कंटक हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। यहाँ भ्रम यह जो क्रियापद है जिसका अर्थ होता है घूमो, इसमें लोट लकार विधि अर्थ का सूचक है, किंतु यहाँ विधि नियोग या आज्ञा रूप नहीं है, क्योंकि वह पुंसली धार्मिक को आज्ञा नहीं दे रही है कि वह भ्रमण करे, बल्कि वह तो स्वयं भ्रमण करता था, उसका भ्रमण स्वतः सिद्ध है। पुंसली धार्मिक के भ्रमण का विधान प्रतिषेधक तत्व जो कुत्ते का भय था उसके अभाव द्वारा कराती है, इसलिए यहाँ विधि प्रतिषेधाभाव या प्रतिप्रसव रूप है। इस प्रकार यहाँ प्रेषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, ये जो पाणिनि सूत्र है उससे अतिसर्ग यानी कामचार या स्वेच्छा विहार या प्राप्त काल अर्थ में लोट लगा प्राप्त हुआ है। यहाँ एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि भ्रमण कीजिए, इस विधि रूप अर्थ के बाद ही मत भ्रमण कीजिए, यह जो निषेध रूप अर्थ की प्रतीति हो रही है, ये दोनों विधि निषेध रूप अर्थ भ्रम के वाच्य अर्थ क्यों न मान लिए जाएं, अर्थात उनको वाच्यार्थ ही स्वीकार कर लिया जाए। इसका उत्तर यह है कि विधि और निषेध में परस्पर विरोध होने के कारण वे दोनों न तो एक साथ वाच्य हो सकते हैं और न क्रमशः वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि यह नियम है कि कार्य करके अर्थात जो अभिधावृत्ति है वह अपना कार्य करके और विरत हो जाती है, उसके विरत हो जाने पर वह पुनः प्रवृत्त नहीं होती है। विशेष्यम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे, ये कहा भी गया है, शब्द के संकेतित अर्थ के अभिधान में जो व्यापार होता है उसे अभिधा कहते हैं। इस प्रकार यहाँ यह बात निश्चित हुई कि निषेध रूप अर्थ के बोध के लिए, क्योंकि यह अर्थ संकेतित नहीं है, किसी अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, और वही शक्ति व्यंजना है और उससे प्रतीत निषेध रूप अर्थ व्यंग्य होगा। अर्थात इस वाक्य को सुन करके वह जो धार्मिक पुरुष है वह कभी भी यहाँ पर पुनः प्रवृत्ति नहीं करेगा। वह पुंसली नायिका यद्यपि यह कह रही है कि आप यहाँ भ्रमण कीजिए, क्योंकि जिस कुत्ते से आप डरते हैं उस कुत्ते को मदमस्त सिंह ने, जो कि यहीं पर रहता है, उसने मार दिया है, तो आप अब आराम से यहाँ पर आइए, फूल पत्तियाँ तोड़िए, ये सब बात ये विधि रूप है। लेकिन वह जानती है कि ऐसा सुन करके जो कुत्ते से डरता है वह व्यक्ति पुनः यहाँ पर नहीं आएगा। तो प्रतिषेध रूप में जो अर्थ प्राप्त होता है वह यह अर्थ होता है कि अब भूल करके भी तुम यहाँ पर मत आना, क्योंकि वह तो कुत्ता था, यह तो मदमस्त सिंह है, पागल सिंह है, और वह रहता भी यहीं पर है। कुत्ते को जिस प्रकार से खाया उसी प्रकार से आपको भी खा सकता है। इस प्रकार से पुंसली नायिका ने जो कथन किया वाच्य अर्थ, उससे भिन्न अर्थ व्यंजनावृत्ति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ वह व्यंग्य अर्थ है। अर्थात वाच्य अर्थ विधि रूप होता है तो वह व्यंग्य अर्थ प्रतिषेध रूप में भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं, क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूप विधि रूपो यथा, कहीं पर जो वाच्य अर्थ है उसके प्रतिषेध रूप में होने पर जो व्यंग्य अर्थ है वह हमें विधि रूप में प्राप्त होता है। कैसे? तो इसका उदाहरण एक देते हुए वे कह रहे हैं, उदाहरण, श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहम दिवस के प्रलोक मापथिका रात्र्यंधका
शय्यायां मम निमंक्षसि रात्र्यंधका पथिका अत्र श्वश्रुः निमज्जति अत्र अहम दिवसके प्रलोके मम शय्यायां मां निमंक्षसि। अर्थात हे रतौंधी वाले बटोही, रतौंधी रोग वाले पथिक, यहाँ मेरी सास गहरी नींद सोती है, अर्थात इस चारपाई पर, और यहाँ मैं सोती हूँ। यह दिन में अच्छी तरह से देख लो ताकि मेरी सैया पर तुम न गिर पड़ो। यह पद्य गाथा सप्तशती का है। इसमें एक मनचली नायिका का वृत्तांत है, जिसके घर एक पथिक अतिथि रूप में आया है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। दिन में उन दोनों के मिलने में नायिका की सास बाधक है, इसलिए नायिका बड़ी युक्ति से रात्रि में मिलने के लिए पथिक को संकेत करती है कि यहाँ मेरी सैया पर मत गिर जाना। यह वाच्य प्रतिषेध रूप है, निषेध रूप है, किंतु इसमें प्रतिमान अर्थ है रात्रि में मेरी सैया पर अवश्य गिर जाना। यह अर्थ विधि रूप है। इस प्रकार यहाँ निषेधाभाव रूप विधि है। तो इस प्रकार से जहाँ पर वाच्यार्थ निषेध रूप होता है, प्रतिषेध रूप में होता है, वहाँ पर व्यंग्य अर्थ विधि रूप में प्राप्त होता है। इसलिए वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ भिन्न होता है, दोनों एक नहीं हो सकते। यह बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और दे रहे हैं, कह रहे हैं क्वचित वाच्य विधि रूपे अनुभय रूपो यथा। कहीं वाच्य अर्थ के विधि रूप होने पर, अर्थात जो व्यंग्य अर्थ है वह अनुभय रूप होता है, न विधि रूप में होता है और न निषेध रूप में होता है। यथा जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, ब्रज ममैवेकस्या भवन्तु निश्वास रोदितव्यानि मा तवापि तया विना दाक्षिण्य हतस्य जनिषता। ब्रज ममैव एकस्याः निश्वास रोदितव्यानि भवन्तु दाक्षिण्य हतस्य तवापि तया विना मा जनिषता। जाओ तुम मुझ अकेली को ही आहें भरना और रोना पड़े, ऐसा कार्य करो। दाक्षिण्य अर्थात समानुरागिता के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, तो तुमको भी उसके बिना ये जो निश्वास है या आंसू ढलकाना रूप जो कार्य है वह न करना पड़े। वास्तव में इस पद्य का नायक सठ है। जो सठ नायक होता है उसका शास्त्रों में लक्षण दिया है गूढ़ विप्रिय कृत छठा, अर्थात जो एक नायिका के अंदर बाहर से अनुराग प्रकट करता है और छिपे छिपे दूसरी से अनुराग करते हुए उसका विप्रिय अर्थात अहित करता है। इसकी नायिका खंडिता है, और खंडिता नायिका का भी लक्षण शास्त्रों में दिया है। साहित्य दर्पण में आपने पढ़ा है पहले, पार्श्वमेति प्रियो यस्या अन्य संभोग चिन्हितः सा खंडितेति कथिता धीरैरीर्ष्या कषायिता। अर्थात खंडिता नायिका वह कहलाती है जिसका प्रिय दूसरी स्त्री के साथ किए गए संभोग के चिन्ह से युक्त होकर प्रातःकाल उपस्थित होता है और वह उसे देखकर ईर्ष्या से भर जाती है। यहाँ खंडिता नायिका इस प्रकार कहती है कि अब तुम वहीं जाओ, मेरे भाग्य में तो उषा से लेना और रोना ही लिखा है, उसको मैं भोगूंगी ही। कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे प्रति अनुकूलता दिखाते रहो और उस प्रेयसी के विरह में निश्वासों और रोदनों का कष्ट तुम भी भोगते रहो। यहाँ ब्रज यह जो क्रियापद है उसका वाच्य अर्थ विधि रूप है, स्वीकृति रूप है, किंतु प्रतिमान अर्थ नायिका का प्रगाढ़ मन्यु प्रतीत होता है। प्रगाढ़ गहरा रोष क्रोध प्रकट होता है, जो न तो गमनाभाव रूप निषेध को और न जाने रूप विधि को ही यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अतः यह अनुभव रूप व्यंग्य अर्थ हो गया। इस प्रकार से इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि वाच्य अर्थ किसी भी प्रकार से व्यंग्य अर्थ के समान नहीं हो सकता, या व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं।
एक उदाहरण और है, क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूपो यथा, अर्थात कहीं पर जो वाच्य अर्थ है उसके प्रतिषेध रूप में होने पर जो व्यंग्य अर्थ होता है वह अनुभय रूप होता है। जैसे उदाहरण दिया है, प्रार्थये तावत् प्रसीद निर्वर्तस्व मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे अभिसारिकाणां विघ्नं करोषन्यास्यामपि हताशे। प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व, हे मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे हताशे अन्यासाम अभिसारिकाणाम अपि विघ्नं करोषि। ये कहीं वाच्य अर्थ के प्रतिषेध रूप होने पर जो व्यंग्य अर्थ है उसके अनुभय रूप का उदाहरण है। क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैं प्रार्थना करता हूँ तुम प्रसन्न हो जाओ, लौट जाओ, अपने मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी से अंधकार समूह को दूर करने वाली है हताशे, तुम दूसरे अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न उत्पन्न कर रही हो। इस गाथा की व्याख्या 3-4 प्रकार से की जाती है। पहली व्याख्या के अनुसार नायक के पास आई हुई जो नायिका है उसके समक्ष जब नायक गोत्रस्खलन अर्थात दूसरी नायिका का नाम लेकर पुकारने लगता है या इस प्रकार के अन्य कार्य करता है, इस प्रकार के अपराध कर बैठने पर तो वह जो नायिका वह तुनक करके लौटने के लिए तैयार हो जाती है, उद्यत हो जाती है। इस पर उसकी नायिका जो है उसकी प्रशंसा द्वारा उसे निवृत्त करने का प्रयास करने लगता है। उसने कहा कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, इससे तुम न केवल अपने सुख से विघ्न डाल रही हो अपितु अन्य अभिसारिकाओं के सुख में भी विघ्न डाल रही हो। अभिसारिका वह नायिका कहलाती है जो अंधकार आदि में प्रिय से मिलने के संकेत स्थान को जाती है। यहाँ नायिका के प्रति चाटु विशेष व्यंग्य है, उसकी चाटुकारिता जो है वह विशेष प्रकार का व्यंग्य है। दूसरी व्याख्या के अनुसार वह नायिका की सखी की उक्ति है। नायिका को सखी ने मना किया कि वह तत्काल अभिसरण न करे, किंतु जब नायिका ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने कहा कि हताशा अपने मुखचंद्र की ज्योतना से अंधकार को नष्ट करके अपने सुख में विघ्न डाल रही है, साथ ही अन्य अभिसारिकाओं के सुख में भी विघ्न उपस्थित कर रही है। यहाँ नायिका के प्रति सखी का चाटु विशेष व्यंग्य अर्थ है। लेकिन लोचनकार ने एक तीसरी प्रकार की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि नायिका जो है उसको उस समय